दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच में से कि अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट का रेस्क्यू कर लिया है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि कर दी है कि हमारा दूसरा पायलट भी कहीं ना कहीं सुरक्षित हमारे देश में वापस आ गया है, तो IRGC जो ईरान की सेना है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। जिस तरीके से लगातार पायलट को ढूंढने के लिए ईरानी सेना बड़े बड़े इनाम का दावा कर रही थी, इनाम की घोषणा कर रही थी, उसके लगातार कई बटालियन अमेरिकी पायलट को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अमेरिकी सेना को और कहीं ना कहीं अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया है कि आखिरकार उसे विश्व के सबसे बेस्ट आर्मी का तमगा क्यों मिला हुआ है। जिस तरीके से एनिमी देश में घुसकर अमेरिकी सेना अपने पायलट को वापस लाई है। गौरतलब है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कर्नल रैंक के अधिकारी के साथ 100 कमांडो लगाए गए थे, 10 हेलीकॉप्टरों का यूज किया गया था। लगातार अमेरिका का ड्रोन कॉम्बिंग कर रहा था जहां से GPS लोकेशन आई थी पायलट की। अमेरिकी आर्मी जिस तरीके से प्रोफेशनली ट्रेनिंग से लैस रहती है, टैक्टिक्स के जरिए, और इक्विपमेंट उनका बहुत ही ज्यादा अपडेटेड है, तो इसका कहीं ना कहीं एक जीता जागता प्रमाण अमेरिका ने दे दिया है। यह ऑपरेशन काफी मुश्किल, कठिन और डेयरिंग था, लेकिन अमेरिका के लिए काफी बड़ा ये कहीं ना कहीं यूं कहें कि कामयाबी हाथ लगी है और ईरानी सेना के लिए काफी ये शर्मिंदगी वाली बात है और सेटबैक है। जिस तरीके से उनके देश में रहते हुए और उन्होंने अमेरिका के F-15E विमान को उड़ाया था, उसके बाद भी वो दोनों पायलट को नहीं पकड़ पाए, बस वो इनामी घोषित करते रह गए। और अमेरिका अपने दोनों ही पायलट को, एक को तो उसी दिन लेके उड़ गया था और आज भी उसने उनके देश में लगातार गोलीबारी के बीच, भीषण बताया जा रहा है गोलीबारी हो रही थी, उसके बीच में अपने पायलट को सुरक्षित लेकर अमेरिकी सैनिक उड़ गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ईरान के IRGC पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिरकार ईरान की सेना क्या कर रही थी।